हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा जावास्क्रिप्ट कोर्स से रिलेटेड 26 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप व्हाइल लूप सीखने वाले हैं। तो आइए पहले देखते हैं कि लूप एक्चुअल में किसे कहते हैं। यहाँ देखिए, जैसे हमने एक सेम ही स्टेटमेंट बार बार प्रिंट करा रखी है 10 टाइम्स। अगर आपको इसको 1000 बार लिखना हो तो आपको इसको 1000 बार लिखना पड़ेगा, और अगर आपको इसको चेंज करना पड़ जाए तो आपको फिर 1000 लाइनों में जाके चेंज भी करना पड़ेगा। तो इस चीज से बचने के लिए हमारे पास आता है लूप। लूप में आप क्या करते हैं, लूप में आप बताते हैं कि आपको लूप कितनी बार चलाना है। उसके बाद लूप के अंदर आप जो भी स्टेटमेंट डाल देंगे, लूप उसको बार बार वही स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा जितनी बार आपने बताया होगा। तो ये तो होता है लूप। अब लूप को लिखने का एक प्रॉपर एक तरीका होता है, आइए पहले उसको समझते हैं। हमारा जो लूप होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। जो सबसे पहला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन में आप क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, मतलब कि एक किसी वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन कर दी, न्यूमेरिक वैल्यू, जिससे आप उस लूप को चलाना चाहते हैं। उसके बाद जो हमारा सेकंड पार्ट होता है उसको हम कहते हैं कंडीशन। आपने हमारे पिछले वीडियो ट्यूटोरियल्स में देखा होगा, जैसे हमने आपको बताया था इफ की कंडीशन हमने करी थी, उसमें आपको बताया था कि हर कंडीशन की 2 ही वैल्यूज होती हैं, या तो वो ट्रू होएगी या फिर वो फॉल्स होएगी। अगर यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो आउट ऑफ लूप चला जाएगा, मतलब कि लूप प्रिंट नहीं होएगा, लूप से बाहर आ जाएगी स्टेटमेंट। और अगर आपकी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आप यहाँ पे जो तीसरा पार्ट होता है लूप का, उसका नाम होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। मतलब कि जोन सी वैल्यू से आपने इनिशियलाइजेशन की थी और जिसकी कंडीशन चेक करी थी, उसको इंक्रीमेंट करना या डिक्रीमेंट करना। ये कोड की सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि उसको इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है। अगर इंक्रीमेंट करना भी है तो कितना इंक्रीमेंट करना है, और इंक्रीमेंट करने के बाद आप दोबारा से उसी वेरिएबल की वैल्यू को कंडीशन में जाके दोबारा चेक करते हैं। अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये प्रोसेस दोबारा चलता रहता है। इसी को हम कहते हैं लूप। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो चला जाता है आउट ऑफ लूप। और इस कंडीशन और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के बीच में एक स्टेटमेंट, जितनी भी हम कुछ काम करना चाहते हैं, मतलब कि कुछ प्रिंट करना चाहते हैं, तो वो इसके बीच में ही आएगा हमारा। इंक्रीमेंट को मैं आपको थोड़ा और डिफाइन करके समझाता हूँ कि इंक्रीमेंट मतलब जैसे आपने एक नीचे से ऊपर वाले कमरे में जाना है और उसमें 10 सीढ़ियां हैं, तो पहले आप पहली पौड़ी पे पैर रखेंगे, फिर इंक्रीमेंट करके दूसरी पौड़ी पे, फिर इंक्रीमेंट करके तीसरी पौड़ी पे। तो इसी को हम कहते हैं इंक्रीमेंट। अब आपको जब ऊपर से नीचे आना होगा तो आप पहले 10वीं पौड़ी पे पैर रखेंगे, फिर डिक्रीमेंट करके 9वीं पौड़ी पे, फिर डिक्रीमेंट करके 8वीं पौड़ी पे। ऐसे आप नीचे नीचे आ जाएंगे बिल्कुल बेस में। अब हम बात करते हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर कितने तरीके के लूप होते हैं। यहाँ पर हमारे पास अलग अलग 5 तरीके के लूप हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। सबसे पहला जो लूप है वो है व्हाइल लूप, दूसरा लूप है डू व्हाइल लूप, फिर है फॉर लूप, फिर है फॉर इन लूप, और लास्ट में है फॉर ईच लूप। जो इसमें फॉर इन लूप है वो ऑब्जेक्ट्स के साथ यूज होता है। जब हम ऑब्जेक्ट्स सिखाऊंगा आपको आगे आने वाली वीडियो में, तब हम इस लूप को कवर करेंगे। और जो फॉर ईच लूप है ये वर्क करता है एरेज के लिए। जब हम एरे की वीडियो पे काम करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये फॉर ईच लूप काम करता है। ये जितने भी तरीके के लूप है ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होते हैं। वर्ल्ड में जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनी है, मगर सब में लिखने का जो तरीका है वो बेशक अलग हो सकता है, मगर लूप सब में सेम ही होते हैं। व्हाइल, डू व्हाइल, फॉर लूप सब में सेम ही होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि व्हाइल लूप को जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखने का प्रॉपर तरीका क्या है। यहाँ पर देखिए, हमने एक वेरिएबल लिया a और उसको एक वैल्यू असाइन कर दी 1। इस वैल्यू से ही हम इस लूप का इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं। इसके बाद हम इसी वेरिएबल की कंडीशन को चेक करेंगे व्हाइल लूप के अंदर। अगर व्हाइल में a को हमने चेक किया, अगर ये छोटा है या बराबर है 10 के, मतलब कि हम यहाँ पर 10 बार कोई एक स्टेटमेंट प्रिंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम ये लूप बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमने चेक किया क्या a छोटा है या बराबर है 10 के। हाँ, ये छोटा है, 1 जो है वो 10 से छोटा है, तो कंडीशन ट्रू होगी, तो इसके अंदर आ गया और हमने यहाँ पर प्रिंट कर दी अपनी स्टेटमेंट, जैसे याहू बाबा। इसके बाद जो हमारा लास्ट पार्ट रह गया लूप के अंदर, उसका नाम होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। अब जो हमने जिस वेरिएबल से, मतलब कि a नाम के वेरिएबल से इनिशियलाइजेशन की थी, जिसकी कंडीशन चेक करी थी, उसको हम इंक्रीमेंट करेंगे। इंक्रीमेंट किया हमने 1 का, मतलब कि a में नई वैल्यू आ जाएगी 2। a की पुरानी वैल्यू थी 1, 1 + 1 2, तो 2 हो गया। अब दोबारा से कंडीशन चेक होएगी, क्या 2 छोटा है 10 से, वो अंदर आया, दोबारा से प्रिंट कर दिया। फिर a की नई वैल्यू होगी 3, 3 को चेक किया, 3 क्या छोटा है 10 से। ऐसे ये 10 बार चलेगी, और जैसे यहाँ पर 10 आएगा तो ये चेक करेगा कि 10 छोटा है क्या 10 से। नहीं, छोटा तो नहीं है, मगर बराबर है 10 के। वो अंदर आया और a की नई वैल्यू होगी 11। अब 11 को जब लास्ट बार चेक करेगा, 11 छोटा भी नहीं है ना बराबर है 10 के, तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। तो इस लूप से सीधा बाहर आ जाएगा। कहने का मतलब कि इस लूप के अंदर अब एंटर नहीं करेगा। तो आइए देखते हैं इसे प्रैक्टिकली कैसे करना है। तो यहाँ पर देखिए, हमने एक अपना HTML का ब्लैंक डॉक्यूमेंट बना लिया और यहाँ पे अब अपना व्हाइल लूप का प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक वेरिएबल ले लिया a और इसको इनिशियलाइज कर दिया 1 वैल्यू से।
अब इसी के मैं कंडीशन चेक कर लूंगा। मैं एक्चुअल में करना क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ मैं 10 बार एक स्टेटमेंट को प्रिंट करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर व्हाइल लूप लेके उसके अंदर कंडीशन चेक कर लेता हूँ, क्या a जो है वो लेस देन इक्वल टू 10 है। यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है, जितनी बार लूप चलाना है उस स्टेटमेंट को आपको इधर देना है, आपको राइट साइड में। अब यहाँ पर मैं अपनी स्टेटमेंट प्रिंट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं उसके लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख लेता हूँ और यहाँ पर मैंने वैल्यू जो है उसमें लिख दिया हेलो याहू बाबा। इसी के साथ मैं यहाँ पर ब्रेक भी लगा देता हूँ, मैं इसी के अंदर ही लगा देता हूँ br टैग HTML का, जिससे हर लाइन नेक्स्ट लाइन में आ जाएगी। मैंने फाइल को सेव किया और नहीं अभी नहीं, अभी यहाँ पर एक जो लास्ट है इसका पार्ट, लूप का जो पार्ट होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करने का, तो यहाँ पर हमने इंक्रीमेंट करना है। तो मैंने यहाँ पर लिखा a इज इक्वल टू a+1। मैंने फाइल को सेव किया, ये देखिए 10 बार यहाँ पर याहू बाबा प्रिंट हो गया। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 100, फाइल को सेव करूँ, तो ये देखिए 100 बार यहाँ पर हमारी स्टेटमेंट सेम प्रिंट हो चुकी है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हमने यहाँ पर इंक्रीमेंट क्यों किया और एक का क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर हमें हमारी जो इनिशियल वैल्यू थी वो थी 1, तो हमने ऊपर वाली साइड पे जाना है 100 वाली साइड में। अगर यहाँ पर a की वैल्यू होती है 100 और अपने 1 की साइड पे जाना होता तो हम यहाँ पे करते a इज इक्वल टू a-1। मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ कि यहाँ पर आप स्टेटमेंट के अंदर ही यहाँ पर 1 2 3 भी प्रिंट करना चाहते हैं तो वो भी आप प्रिंट कर सकते हैं। कैसे, ये देखिए यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर a लिख देंगे, जो भी वेरिएबल है प्लस कर दिया। प्लस क्या मतलब है, यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन। मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए मैं इसमें यहाँ पर स्पेस भी दे देता हूँ। ये देखिए 1 2 3 आ रहा है। मैं थोड़ा इसको और अट्रैक्टिव बनाता हूँ। ये देखिए आपको क्लियर हो रहा होगा, यहाँ पर a की वैल्यू जो भी आ रही है इस समय वो यहाँ पर प्रिंट होती जा रही है। शुरुआत में ये 1 थी, फिर उसका इंक्रीमेंट हुआ 2, ऊपर गया वापस आया, यहाँ पर 2 प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि लूप को आप किसी HTML टैग के अंदर भी प्रिंट कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ करके। जैसे आप इसको लिस्ट टैग में प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट में कॉपी कर लेता हूँ और लूप से पहले मैंने उसकी स्टार्टिंग कर दी यहाँ पे UL टैग लेके, और इसी टैग को मैं लास्ट में बंद भी कर देता हूँ लूप के बाद। यहाँ देखिए मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब जो सी चीज रिपीट हो रही है उसका नाम है li टैग, तो उसको भी मैं यहाँ यूज कर लेता हूँ। ये li लिया और यहाँ पर br लेने की अब जरूरत नहीं है और यहाँ पर li को क्लोज कर दिया। li मतलब लिस्ट आइटम टैग। अगर आपको ये नहीं पता तो आप हमारी HTML में वीडियोस जाके देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं इसको थोड़ा कम कर लेता हूँ, 100 की बजाय 10 कर लेता हूँ। ये देखिए लिस्ट बिल्कुल प्रिंट हो गई है। इसी तरह आप इसको टेबल टैग में भी प्रिंट कर सके देख सकते हैं। मैं यहाँ पर दोबारा से वही अपना काउंटिंग भी प्रिंट कर देता हूँ साथ में। ये देखिए यहाँ पे मैंने a ले लिया, स्पेस दिया और यहाँ पे ले लिया ये। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा टैग था उसको तो इन्वर्टेड कोट्स के अंदर ही आना था, मगर जो वेरिएबल की वैल्यू होती है उसको विदाउट कोट्स देना है, इसलिए मैंने इसको बाहर रखा है प्लस से। मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 आ गया। मैं थोड़ा सा इसे अट्रैक्टिव कर लेता हूँ। ये देखिए अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि इंक्रीमेंट कैसे काम करता है, वैसे ही अगर आपको उल्टी गिनती प्रिंट करनी हो 10 to 1 तो उसको आप कैसे करेंगे। तो आप यहाँ पे इनिशियलाइज करते समय यहाँ पर ना 1 लेंगे, यहाँ पे आप लेंगे 10, और अब आपको 1 से यहाँ पर चेक करानी है वैल्यू, तो आप यहाँ लेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब आप यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यू से जैसे नीचे वाली वैल्यू में आ रहे हैं 10 से 1 में आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू चेक करेंगे, क्योंकि बड़ी वैल्यू को आपने छोटी वैल्यू से चेक करना है इधर, तो इसलिए यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन आएगा। और यहाँ पर अब आप 10 की वैल्यू को एक एक नीचे करेंगे, तो उसके लिए आप यहाँ करेंगे a-1। पहले a की वैल्यू होगी 10, फिर हो जाएगी 9, फिर उसमें 8, फिर 7। मैंने सेव किया फाइल को और ये देखिए पहले 10 आ गया, फिर 9, फिर 8, फिर 7, 6, इस तरह 1 तक जा रही है आपकी वैल्यू। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।